दोस्तों मैं आज आपके साथ में एक बहुत यूनिक फीचर शेयर करूंगा टर्की के रियल एस्टेट सिस्टम का। ये आप लोग स्पेशली अगर कहीं पे भी दुनिया में प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे तो ये यूनिक फीचर जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। दोस्तों कल रात को मैं तैयारी कर रहा था कि आज जनरली जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं 2-3 वीडियोस एक ही दिन में बना लेता हूँ। तो कल मेरी तकरीबन 2 वीडियोस का कंटेंट तो रेडी था, तो तीसरे का कंटेंट मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं और मैं थका हुआ भी था। तो बड़ी ईमानदारी के साथ मैं ये शेयर करता हूँ। तो मैंने चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डाला कि चैट जीपीटी, उसके पास मेरा प्रोफाइल है, कि मेरे को मेरे कुछ कस्टमर्स के साथ में, ऑडियंस के साथ में कोई टर्किश रियल एस्टेट का ऐसा यूनिक फीचर बताओ जो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो चैट जीपीटी ने मेरे साथ जो शेयर किया वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चैट जीपीटी से मुझे जो जवाब आया वो ये है कि टर्किश रियल एस्टेट एक बहुत यूनिक फीचर ये है कि टर्की में सारी प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो डिजिटलाइज हो चुकी है, सेंट्रलाइज्ड है और पूरी गवर्नमेंट वेरीफाइड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ का एक लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग टापू बोलते हैं। तो बेसिकली कोई एक शहर में नहीं, एक सिटी में, एक प्रोविंस में नहीं, थ्रू आउट टर्की इस मामले में बहुत सारी कंट्रीज से बहुत आगे है और सारा जितना लैंड रजिस्ट्री का रिकॉर्ड है वो हर चीज डॉक्यूमेंटेड है और गवर्नमेंट के हिसाब से वेरीफाइड है। और ये एक टर्किश रियल एस्टेट का या यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का एक बहुत अच्छा या फायदा भी है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जो टाइटल डीड है उसको टापू बोलते हैं यहाँ पे टर्किश में। ये डॉक्यूमेंट्स अगर बहुत सारी कंट्रीज में आपकी जो प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट होते हैं, मैंने देखा हूँ हमारे बचपन में, आपको उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। वो आपकी जान होती है। मैंने देखा हूँ लोग लॉकर्स में और अलग अलग जगह पे उसको संभाल के रखते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट घूम गया तो आपको वो प्रॉपर्टी बेचने में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है या ऐसा हो सकता है। लेकिन टर्की में बिल्कुल अलग है। यहाँ का जो टाइटल डीड है या जो टापू है वो आपको संभाल के रखना भी इनफैक्ट जरूरी नहीं है। आप अपने यहाँ का एक ई दौलत का आईडी और पासवर्ड होता है, आप उसमें लॉग इन करके आपको जब चाहिए आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वो उसका फिजिकल फॉर्म में होने की भी कोई जरूरत नहीं। जनरली आपको टाइटल डीड ऑफिस एक टाइटल डीड देती है, उसका फिजिकल फॉर्म देती है। लेकिन मान लीजिए वो घूम गया, मान लीजिए किसी के हाथ में लग गया या आपने उसको फेंक दिया, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपने ई दौलत में लॉग इन करके आपकी जितनी प्रॉपर्टीज है वो आपके ई दौलत में शो करेगी और उस पे आपकी मीटर स्क्वायर, कौन से फ्लोर पे है वगैरह डिटेल्स भी मेंशन होती है। तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आपको फेक टाइटल डीड्स, फेक एग्रीमेंट्स या जो भी है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है और उसको वेरीफाई करना इजी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने हाथ से कुछ भी एग्रीमेंट बना के आपको शेयर करूंगा। जो टाइटल डीड टापू में है वो ही आपको ट्रांसफर होगा। तो ये बहुत इजी हो जाता है वेरीफाई करने का। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे कि अगर टर्की में ये सिस्टम डिजिटलाइज हुआ है तो हर कंट्री की तरह, मतलब हर जगह हो सकता है कि यहाँ पे भी फ्रॉड हो सकता है, यहाँ पे भी किसी के साथ धोखा हो सकता है। ये है कि दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में और बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज के कंपैरिजन में भी यहाँ पे उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आपके साथ में खुदा न खास्ता ये होता है तो क्यों हो सकता है, आपको क्या पैटर्न अपनाना चाहिए जिससे आप बिल्कुल सेफ तरीके से टर्की में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट केसेस में, और हमने जितनी सारी मेरी जो 6 साल की एक्सपीरियंस है उसमें यही देखा हूं, मेजॉरिटी केसेस में जो इशू हुए होंगे वो तब होते हैं जब टाइटल डीड रेडी नहीं है प्रॉपर्टी का, अंडर कंस्ट्रक्शन में या ऐसे फेज में जब टाइटल डीड या टापू निकला ही नहीं है। ये एक इशू हो सकता है जहां पे आपके साथ में धोखा हो जाए क्योंकि टाइटल डीड मौजूद ही नहीं है और सामने वाला आपको एक एग्रीमेंट बना के दे रहा है। तो एज अ फॉरेनर मेरी इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सलाह और मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, कोशिश करके रेडी प्रॉपर्टी बाय करें जिसका टाइटल डीड मौजूद हो और आपके लॉयर से वेरीफाई करा ले। बहुत रेयर चांसेस है कि आपके साथ में कोई इशू आएगा। बहुत ही सेफ, टाइटल डीड का जो मालिक है उसी को पैसे दे, उसी से प्रॉपर्टी ले। बहुत ही सिंपल और क्रिस्प एक पेपर होता है, आपको चेन ऑफ एग्रीमेंट्स और बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ में एक ऐसा फीचर शेयर किया जो टर्की का बिल्कुल यूनिक है। और हाँ, मुझे भी जब चैट जीपीटी ने ये बताया तो मैंने इसके ऊपर गौर किया और फिर मैंने दूसरी कंट्री से जब कंपेयर किया तो हकीकत
में ये एक फीचर ऐसा है। इनफैक्ट आप जब एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट करा लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी के तो डिटेल्स, इनफैक्ट उसका प्लान क्या है, ओरिजिनल प्लान क्या है, वो तलक आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट में आता है कि घर में कितना बेडरूम आपका कितना मीटर का है, घर में रूम्स कितने हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड सिस्टम है, बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली है। और अगर आप इन्वेस्टर है नई कंट्री में एक ऐसी जगह जाके प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं जहां पे आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, तो आपको चीजें वेरीफाई करना बहुत आसान हो जाता है बनिस्बत कोई दूसरी कंट्री के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो से आपको फायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।